हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बेसिक्स। यहाँ पे हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आपकी मतलब अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो काफ़ी वर्ड्स आपको ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो क्या है, हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करे, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन भी दे, और जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट आर्टिकल जिसका नाम है मिडनाइट मेकओवर अडॉप्शन ऑफ जीएसटी। विद द अडॉप्शन ऑफ जीएसटी अ क्लियर रोड मैप इज नीडेड टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम। जीएसटी के अडॉप्शन के साथ एक क्लियर रोड मैप की ज़रूरत है ताकि जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। ओके, आज इंडिया में एक लैंडमार्क रिफॉर्म लागू किया गया जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम है। जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको एक टैक्स में कन्वर्ट कर देगा और एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हेल्पफुल होगा ईजिंग डूइंग बिजनेस में और एक टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करने में। ये स्टेप निवेशकों को आकर्षित करेगा और अधिक कुशलता से राजकोष के लिए राजस्व में वृद्धि करेगा। ये रिफॉर्म को लाने में काफ़ी साल लगे हैं जैसे हमको पता है, और गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हमको नज़र आया ये रिफॉर्म को लाने के पीछे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ में मिल के एक ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जो हमारे टैक्स रिजिम को सिंप्लीफाई करे। करंटली अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे टैक्सेस हैं हमारे, जैसे एक्साइज होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, फिर उसके जो सेंटर कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद में स्टेट का वैट होता है। ऐसे ही काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं जो कि रेंज करते हैं 0% से 28%। प्लस कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस भी होता है जो कि कैसे है, इंसेंटिव को प्रोत्साहन देता है, और लॉबिंग एंड रेंट सीकिंग को भी काफ़ी। अब ये जो नया टैक्स रिजिम है इसके जो तैयारी का स्तर है वो उतना ऑप्टिमल नहीं है। जीएसटी के संचालन और कानूनी ढांचे के कई पहलुओं के बारे में उद्योग, व्यापार और साथ ही नौकरशाही काफ़ी चिंतित है। इन रिस्पॉन्स बिजनेसमैन्स को जो जीएसटी का पहला रिटर्न दाखिल करने की तारीख है वो स्थगित कर दी गई है। The generation of e-way bills for moving goods worth rupees 50,000 has been put on hold. हम लोग जब गुड्स को मूव करते थे तो जो 50,000 तक के ई-वे बिल बनते हैं उनको अभी कैसे है कि स्थगित कर दिया गया है। और साथ में जो ई कॉमर्स पोर्टल है उनको टैक्स जो है वो सोर्स पे डिडक्ट करने के लिए कहा गया है स्मॉल सेलर्स से। अब जो जीएसटी नेटवर्क है जो डिजिटली मतलब क्या है कि सारे ट्रांजैक्शन, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कब्जा करेगा, उसका अभी तक के एडवांस टेस्ट, वो सॉफ्टवेयर का एडवांस टेस्ट अभी तक के नहीं हुआ है। ये हम एक कौन बोल सकते हैं। एंड देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंटरमीडियरीज मैंडेट टू हेल्प बिजनेस ट्रांजैक्शन टू कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस सिस्टम। और एक ये भी कंसर्न है जो इंटरमीडियरीज है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस सिस्टम्स में हेल्प करने वाले हैं, उसको मतलब उसकी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर एक थोड़ा कंसर्न है। आने वाले दिनों में इस प्रणाली का प्रशिक्षण किया जा सकता है और अधिकारियों की क्षमता, उनके खुद के सोचने के लिए महत्वपूर्ण होगी, खुद के डिसीजंस लेने में महत्वपूर्ण होगी। जैसे जीएसटी हम जानते हैं अभी एक शुरुआती तौर में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है, और इतने सारे टैक्स कर जो कि मतलब कैसे है कि क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स खड़े कर सकते हैं, एंड विद द एक्सक्लूजन ऑफ की इनपुट्स सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अभी अगर हम देखें तो जीएसटी अपने इनिशियल अवतार में है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है। काफ़ी सारे टैक्स के साथ में ये एक क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स खड़े कर सकता है, पर्टिकुलरली हाई इनडायरेक्ट टैक्स लेवीज। फाइनेंस मिनिस्टर्स ने इंडस्ट्री को कहा है कि जीएसटी रेट कट्स के जो बेनिफिट्स है वो पास ऑन किए जाएंगे कंज्यूमर्स को, बट अब तक के ये क्लियर नहीं है कि जो हायर टैक्स इंसिडेंस है वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसे एडजस्ट करेंगे, या कड़े
एंटी मुनाफाखोरियों की व्याख्या कैसे की जाएगी, जो यहाँ पे स्ट्रिंजेंट एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉजेस। जीएसटी का इफेक्ट इनफॉर्मल सेक्टर पे भी देखा जाना चाहिए, जो पहले से ही डिमोनेटाइजेशन की मार झेल चुका है। उनके ऊपर एक मतलब जो ट्रांजिटरी इफेक्ट है वो देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। कर उछाल, एक आसान निवेश माहौल और जीएसटी से 1 से 2% वृद्धि की उम्मीद है, जो कुछ समय की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट वो भी रियलाइज़ करने में हमको थोड़ा टाइम जाएगा। फिर भी सुधार संभवत कला है और सरकार ने कहा है कि वो टैक्स घरों की संख्या में रैशनलाइज करने के लिए जो एक्सक्लूडेड सेक्टर्स है, जो हमने पहले बात कर चुके हैं जिसके ऊपर, उनको भी जीएसटी में लाने की बात कही है कुछ समय बाद। ये जीएसटी के विकास में पहला कदम है और पॉलिटिकल कॉन्सेंसस और फेडरल एडजस्टमेंट, जिसको हम संघीय समयोजना और स्थापित प्रणाली कहते हैं, उसमें कैसे है कि शुरुआती में कुछ हिचकियाँ अनिवार्य है। मतलब यही कारण है जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल जो पिछले 1 दशक में जीएसटी पर नेतृत्व करती थी, उन्होंने आज जीएसटी पर जो मीटिंग होने वाली है उसको बहिष्कृत करने का फैसला किया है। तो ये था दोस्तों पूरा आर्टिकल जीएसटी के बारे में।